हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 43rd लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैंट डेफिशिएंसी के बारे में। अगर अभी तक आपको कैंट और सुपर एलिवेशन के बारे में नहीं पता है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख सकते हो और जान सकते हो कि सुपर एलिवेशन या फिर कैंट आखिरकार होता क्या है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में पता होगा तभी आपको जे लेक्चर भी समझ आएगा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैंट डेफिशिएंसी के बारे में और जानेंगे एक्चुअली में ये होती क्या है, और साथ ही साथ जो कैंट प्रोवाइड करने की लिमिट्स क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। कैंट डेफिशिएंसी। कैंट हम सुपर एलिवेशन को ही कहते हैं। अगर आपको कैंट या फिर सुपर एलिवेशन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारा लेक्चर देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझाया है कैंट या फिर सुपर एलिवेशन क्या होता है। फिर भी मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक कर्व ट्रैक पर हमारी ट्रेन के ऊपर फोर्स लगती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसे कम करने के लिए हम आउटर रेल को जो है उसका एलिवेशन राइज कर देते हैं ताकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो सके और हमारी ट्रेन जो है कंफर्टेबली एक कर्व ट्रैक पर मूव हो सके। उसे हम कैंट या फिर सुपर एलिवेशन कहते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कैंट डेफिशिएंसी। तो कैंट डेफिशिएंसी के बारे में जो है समझ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कैंट प्रोवाइडेड, जो हमने कैंट या फिर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया हुआ है, एंड इक्विलिब्रियम कैंट नेसेसरी फॉर द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, जो स्टैंडर्ड या फिर लिमिट का कैंट एक नेसेसरी था कर्व ट्रैक पर, और जो हमने कैंट ट्रैक पर प्रोवाइड कर दिया है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं कैंट डेफिशिएंसी। कैंट डेफिशिएंसी शुड बी एज लो एज पॉसिबल टू प्रोवाइड कंफर्टेबल राइड टू पैसेंजर। जो हमारी कैंट डेफिशिएंसी है वो कम से कम लो होनी चाहिए। हमें ऐसी कोशिश करनी है ताकि हम जो है पैसेंजर्स को कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कर सके ऑन द कर्व ट्रैक। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जे रेड कलर वाली लाइन जो है हमने जे कैंट प्रोवाइड किया हुआ है ऑन दी पर्टिकुलर एक कर्व ट्रैक पर। जे आप जो लाइन देख रहे हो डॉटेड लाइन, जे है हमारा नेसेसरी कैंट अकॉर्डिंग टू द स्पीड लिमिट एंड स्टैंडर्ड। हमें जो है इतना एक कर्व ट्रैक पर कैंट या फिर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना था। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे कैंट डेफिशिएंसी। यानी कि एक कंफर्टेबल राइड के लिए इस पर्टिकुलर कर्व ट्रैक पर इतना जो है सुपर एलिवेशन या फिर कैंट नेसेसरी था, लेकिन हमने जो है इतना प्रोवाइड कर दिया जो आप रेड लाइन देख रहे हो। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे कैंट डेफिशिएंसी। कैंट डेफिशिएंसी इफेक्ट्स। सबसे पहले इसका जो इफेक्ट है वो है डिस्कम्फर्ट। कैंट प्रोवाइड मैक्सिमम फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम लिमिट कैन डिस्कम्फर्ट टू द पैसेंजर्स एंड गुड्स। अगर हमने एक परमिसिबल लिमिट या फिर इक्विलिब्रियम लिमिट से ज़्यादा कैंट प्रोवाइड कर दिया है, उसकी वजह से हमारे जो पैसेंजर हो गए या फिर कोई सामान जो हम मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रेन, उससे जो है डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उसमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। एक्स्ट्रा फोर्स। हायर कैंट रिजल्ट इन हायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच ट्राई टू पुश ट्रेन आउटसाइड ऑफ द ट्रैक। जब हम इक्विलिब्रियम से कम या ज़्यादा जो है एक कैंट या फिर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देते हैं, उसकी वजह से हमारी ट्रेन पर ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हैंस एक्स्ट्रा प्रेशर एंड थ्रस्ट ऑन आउटर रेल। उसकी वजह से हमारी जो आउटर रेल होती है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर या फिर थ्रस्ट लगता है। नेक्स्ट है वेयर ऑफ रेल। ड्यू टू द एक्स्ट्रा फोर्स मोर साइड वेयर ऑन द आउटर रेल सेक्शन। ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से जो हमारी आउटर रेल होती है उसके काफ़ी वेयर होता है, यानी कि उस पर काफ़ी तरह की फोर्सेस लगती है जो कि उसे डिफॉर्म यानी कि ख़राब करती है। उसकी जो स्टेबिलिटी या फिर स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। कैंट डेफिशिएंसी लिमिट्स। हमारी जो एक कैंट प्रोवाइड करने के लिए कौन सी लिमिट्स है अकॉर्डिंग टू द स्पीड एंड द गोज यूज्ड, उसके बारे में जान लेते हैं। ब्रॉड गोज में जो अगर हमारी स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर के इक्वल या फिर उससे कम है तो हमारी कैंट डेफिशिएंसी 76 mm तक होनी चाहिए। अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है 100 किलोमीटर पर आवर से तो हमारी कैंट डेफिशिएंसी 100 mm होनी चाहिए। इसी तरह मीटर गोज के लिए 100 या फिर उससे कम कैंट डेफिशिएंसी के लिए 51 mm, और ग्रेटर दैन 100 किलोमीटर के लिए कोई भी स्पेसिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। नैरो गोज के लिए जो है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम या फिर उसके इक्वल जो है 38 mm कैंट डेफिशिएंसी होनी चाहिए, और मोर देन दी 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड के लिए कोई भी स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल नहीं है इंडियन रेलवेज़ में।
मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज हुए सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उन नोट्स को देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। रेलवे इंजीनियरिंग के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी रेलवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेगेटिव कैंट के बारे में, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।